दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हम 2 दिन से लगातार एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो जो एक पक्ष रखा गया है, अब इंडिया नहीं भारत, और उस मामले में जो कुछ भी सरगर्मियां जो हो रही है वो आप तक बताना हमारा काम है। बहुत सारी दलीलें हो रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई ये तो मूल जो देश की समस्याएं और मुद्दे हैं जनता के, उससे ध्यान भटकाने का पूरा एक कार्यक्रम है या तो एक एजेंडा है जो मोदी साहब इसमें माहिर हैं और इसलिए जो है इसको किया जा रहा है। ये एक बात भी कही जा रही है, ये हो भी सकता है, इससे भी हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन ये भी जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा तो जरूर है कि उस पर बात जो हो रही है, जो घट रहा है, वो आप तक पहुंचा दें। दूसरी बात करनी है और हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी-सी विनती जो मैं हमेशा करता हूँ, कि आप अभी से जो है इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, तो हमारी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी आप सबके मदद से, सहयोग से, समर्थन से। तो ये अभी ज़रूर करें। बताया ये जा रहा है कि ये जो भारत नाम बदलने का पूरा एक विवाद है, जिसको खड़ा किया है, जो खड़ा हुआ है, वो मोहन भागवत साहब जो हैं, संघ के जो सरसंघ चालक हैं, ये सब हुआ शुरू उससे पहले उन्होंने कुछ एक अपने प्रवचन में इस चीज़ को कह दिया था, कि हम नाम जो है हमारा बदल के सिर्फ भारत रखना चाहिए। संविधान में हमारे 2 नाम हैं। कल मैं जो विस्तार से आपको बताया था, अगर आपने उसको हमारे कार्यक्रम को कल के देखा हो तो, संविधान में जो है वो उस देश के 2 नाम हैं जो संविधान के रूप से हैं। एक है इंडिया, दैट इज़ भारत, मतलब कि इंडिया और भारत। अब ये भी मैं बताऊँ कि पहली बार नहीं है कि ये नाम बदलने की बात की गई है। जब कांग्रेस की और यूपीए की जो कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस लेड जो गवर्नमेंट थी, तब भी एक प्राइवेट बिल इस तरह का जो है वो पारित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। देश जब बना तब भी इस मुद्दे पर बहुत लंबी एक बहस हुई थी, पर सिर्फ भारत ही नाम रखा जाए, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि अब देश, हम तो भारतवर्ष के नाम से उसको जान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, लेकिन जो विदेशों में, जैसे मैंने कल कहा था आपको, विदेशों में ये एक पहचान उस समय भी बन चुकी थी एज ए इंडिया, इंडिया के तौर पर एक पहचान बन चुकी थी। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि विदेश के लोगों को अगर इंडिया बुलाना है तो इसलिए इंडिया भी नाम रखा जाए और भारत भी रखा जाए। भारत सरकार भी बोला जाता है, पासपोर्ट हमारा होता है वो भी आप सब जानते हैं कि वो गणराज्य जो है वो भारत लिखा जाता है उसपे, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी लिखा जाता है। तो एक ही नाम क्यों करना है, सवाल ये खड़ा हो रहा है। आप अपने इंडिया होते हुए भी अगर आप भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ भारत या ये जो है वो सब आप कर सकते हैं, इस पे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही नाम अगर रखने की मंशा है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं पहले वो मोहन भागवत साहब का वो जो बयान है वो आपको मैं अभी सुना देता हूँ, दिखा देता हूँ, इसको आप देखिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, ये बोल दिया भागवत साहब ने। उसके कुछ दिनों बाद ये जो है पूरा मामला शुरू हुआ है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो इस पर क्या कह रहे हैं ये मैं आपको सुनाता हूं। और जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, हमने तो बाबा साहब के द्वारा आर्टिकल 1 में दिए गए दोनों शब्दों को लिखा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हमने लिखा है, देख लीजिए आप। हमारी टैगलाइन क्या है? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हमने तो बाबा साहब के दोनों शब्दों को लिया। मतलब ये कह रहे हैं कि इसरो जो है वो गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि उसमें इंडिया लिखा हुआ है। आईआईटी गुलामी का प्रतीक है, आईआईएम गुलामी का प्रतीक है, एम्स गुलामी का प्रतीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो पासपोर्ट लेके जाते हैं वो सब गुलाम है, गुलामी के प्रतीक है वो सब। ये कहना चाहते हैं।
इसलिए मैं कहता हूं ये अनपढ़ों की जमात है भाजपाइयों की, और इनके मन में कुंठा है कि बाबा साहब ने संविधान कैसे लिख दिया, कोई संघी क्यों नहीं लिख पाया। तो इसलिए वो कुंठा बार बार इस रूप में सामने आती है। लेकिन तुम्हारे इन प्रयासों से बाबा साहब का सम्मान इस देश में कम होने वाला नहीं है, और भारत के संविधान का महत्व देश और दुनिया में कम होने वाला नहीं है। अब सवाल जो है बड़ा वाजिब उठाया संजय सिंह ने, तो क्या करें, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को क्या कहेंगे आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे, एम्स को क्या नाम देंगे आप। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं देश में जो पिछले 70 साल से समय समय में खुलते रहे हैं और देश का बहुत गौरव बढ़ाया, देश के बहुत बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जो है इस देश को सौंपा है, बना के उनको तैयार करके, और कुछ बहुत सारे लोग बाहर भी गए हैं, वहां भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये सब इंस्टीट्यूट है ऐसी, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या नाम दें, एक सवाल है। इसीलिए मतलब ये अगर ये दुराग्रह है कि अब इंडिया होगा ही नहीं, सिर्फ भारत होगा, कांग्रेस ने वो दलील भी दी थी कि भैया हमने तो भारत जोड़ो यात्रा रखी है, ये संजय सिंह जैसे कह रहे थे कि भाई हमने तो जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये लिखा हुआ है, हम तो दोनों को सम्मान दे रहे हैं, और बात सही है। ऐसे में बड़ी तीखी टिप्पणियां जो है वो सुप्रिया श्रीनेत जी, जो कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, उनकी एक कांग्रेस के आईटी सेल की वो संचालक भी है, वो मुखिया भी है, उन्होंने बड़ी तीखी टिप्पणियां की है, वो मैं आपको सुनाता हूं, इसको आप सुनिए। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं, और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है, और उस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में इस संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महास्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है, तो 2-4 बातें कह देती हूं। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए, अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए और कृपया करके यह हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे, इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। और आप किससे मुकाबला करने चले हैं? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति का।
और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में देने का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास हैं वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने का। जाते जाते एक ही बात कहूंगी मोदी जी, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार है, जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाइए, उसका दिल, उसका जमीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए है। और ये असलियत ना आप समझ सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक घबराए, बौखलाए, डरे हुए और सन की तानाशाह से ज्यादा अब कुछ नहीं रह गए। ये कहना था सुप्रिया श्रीनेत का। सुप्रिया सुले का नाम याद आ गया, सुप्रिया श्रीनेत जी का ये कहना था। बड़ी तेज और तीखी टिप्पणियां की है और बात भी सही की है कि वो 100 रुपए के ऊपर का जो भाव है पेट्रोल का, वो तो अगर आप इंडिया का हो तो वो भी देते हैं, भारत का हो तो वो भी देते हैं। और बाकी सब बातें जो उन्होंने कही कि जो मैंने कहा था कि वो कुछ ऐसे भी देखा जा रहा है कि ये मुद्दों से ध्यान भटकाने का पूरा एक प्रयास है, हो सकता है। अब इसमें जो है ना वो और भी सेलिब्रिटीज कूद पड़ी हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने वो भारत माता की जय लिख दिया, फिर वो उस पर जो है चर्चा हो रही है। फिर वीरेंद्र सहवाग जो है हमारा, मतलब मैं तो मानता हूँ शायद इससे बढ़िया विस्फोटक ओपनर टेस्ट मैच में मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं है। वो भी कूद पड़े हैं। अब उनका भी ट्वीट है, मैं दिखा दूं आपको, देखिए। कह रहे हैं कि आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड अ नेम शुड बी वन which instills pride in us. We are Bharatiya. India is a name given by the British. It has been long overdue to get our original name Bharat back officially. I urge the BCCI Jai Shah to ensure that this World Cup our players have Bharat on our chest. और फिर लिखा है कि भारत वर्सेस पाक। अब इनको कैसे ये बात समझाएं सहवाग साहब को कि भारत नाम को ऑफिशियल करने की जरूरत नहीं है भाई। आप थोड़ी यहाँ जो है वो जल्दबाजी में जो है आपने आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप वाली गेंद पे जो है आपने बल्ला चला दिया है, वो गया स्लीप में कैच, तो आप स्लीप में आउट हुए। इसलिए कि भारत ऑफिशियल नाम है ही, वो कोई बनाने या उसको ऑफिशियल करने की जरूरत नहीं है। भारत और इंडिया दोनों ऑफिशियल नाम है हमारे देश के, तो उसको ऑफिशियल कैसे बनाएंगे? जो ऑफिशियल है ही उसको और ऑफिशियल कैसे बना देंगे? तो यही है। कल गौतम गंभीर साहब की बात की थी, आज हमको वीरेंद्र सहवाग की बात करनी पड़ रही। ठीक है, ये बताना था हमको आज के इस कार्यक्रम में आपको। अब आप क्या सोचते हैं? ये जो बातचीत हमने आपसे की, आपके समक्ष रखी, आप जो भी मानते हो, आपकी जो भी राय हो, नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है, इसमें आप हमको लिख के बताइए। और बात आपको अगर हमारी पसंद आती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और ये जो हमारी चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।